ग्वालियर की हजीरा और क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को उनके बैंक अकाउंट खुलवा कर लोन दिलाने का झांसा देता था। खाता खुलवाने के बाद इसकी डिटेल यूपी और बिहार में बैठे साइबर ठगों को भेज देता था, जो इन खातों का इस्तेमाल फर्जी संदिग्ध लेन देन में करते थे। ग्वालियर में एक महिला सहित 14 लोगों के फर्जी खातों को खुलवाकर उनसे करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा का लेन देन होने का पता लगा है। पुलिस का कहना है कि कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों को उनका खाता खुलवाने के लिए पैन कार्ड और आधार नंबर लेकर ऑनलाइन अकाउंट खुलवाने के लिए अप्लाई किया जाता था और फिर फर्जी पते के लिए शपथ पत्र पर बैंक में आवेदन भी पेश किया जाता था। खाता धारक के नाम मिलने वाले चेक बुक और एटीएम कार्ड को यह बदमाश रख लेते थे और इन्हें यूपी बिहार में बैठे साइबर ठगों को मात्र 10,000 रुपए में बेच देते थे। साइबर ठग लोगों को उनकी जमीन में मोबाइल टावर लगवाने, शादी.com, नौकरी.com आदि वेबसाइट के जरिए ठगने में इन खातों का इस्तेमाल करते थे। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि साइबर ठग इन अकाउंट का इस्तेमाल तुरंत ही लेन देन के लिए करते थे। जैसे ही किसी को साइबर ठगों ने ठगा, खाते में पैसे आते ही बदमाश उन्हें निकाल लेते थे। इसमें फिलहाल 5 लोगों की संलिप्तता पता लगी है। 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 5वें की तलाश जारी है। उधर यूपी बिहार में बैठे ठगों के बारे में पतारसी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि कई बार खातों के लेन देन का पता लगने पर यह गरीबों कमजोर वर्ग के लोग पकड़ में आते थे, लेकिन उन्हें अपने खातों से हो रहे लाखों के लेन देन के बारे में कुछ पता नहीं होता। ये साइबर क्राइम के को जो केसेस चल रहे हैं उनके बारे में कार्रवाई करने के लिए, उन पर निगाह रखने के लिए सबको निर्देशित किया गया था। तो उसमें हमारे एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीणा और इनके सीएसपी रवि भदौरिया, इन्होंने हजीरा में एक महिला से बातचीत करने पर पता लगा कि उसके अकाउंट के डिटेल जो है, एक एटीएम और एक पासबुक लेके कुछ लोग गए थे, उसके बाद उसके पास नहीं आए। जब उसकी जानकारी ली गई तो पता चला कि काफ़ी ज़्यादा लाखों का ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में हुआ है। तो इस बात से लीड मिलने के बाद में इसमें 5 आरोपी पता लगे, जिनमें से 4 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। ग्वालियर के रहने वाले हैं और इन्होंने बताया है कि ये जो है बैंक अकाउंट इस तरह से लोगों का हैक करके उनकी जानकारी लेके उसको फ्रॉडस्टर जो हैं, जो साइबर क्राइम करते हैं, उनको बेचते थे, जो जनरली ज़्यादातर बिहार के और यूपी के रहने वाले हैं। और इनके बैंक के अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन होता था इनको पता ही नहीं लगता था और ज़्यादातर ये कोशिश की जाती थी कि जिस दिन पैसा डलवाते हैं उस दिन वो पैसा मैक्सिमम निकाल लेते थे। तो एट ए टाइम जब ये कभी अकाउंट होल्डर देखता था तो मामूली पैसा उसके अकाउंट में रहता था, लेकिन इस महिला को ये इन्होंने अकाउंट की जानकारी बाद में दी भी नहीं थी। तो एक अच्छा मोडस ऑपरेंडी वाला चीज़ पकड़ी है इन्होंने और इससे हम कोशिश करेंगे कि फर्दर इंट्रोगेशन करके जो मेन गैंगस्टर हैं उनके बारे में भी जानकारी लें, उन पर भी कार्रवाई करें। ये अभी हमको अमाउंट पता लगा, करीबन 50 लाख का अमाउंट है और करीबन 14 बैंक अकाउंट ऐसे हैं जिनको इन्होंने ऑपरेट कराया था इसी तरीके से, और वो उनकी एक्सेस उनको दिला देते थे ताकि फ्रॉडस्टर जो हैं वो चाहते हैं कि उनका आइडेंटिफिकेशन ना हो। तो वो इस तरह के फर्जी अकाउंट्स में जिनके लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, वो उनको एक तरीके से पार्किंग करने के लिए इस्तेमाल करते थे और इस तरह से इनडायरेक्टली पैसा निकाल लेते। पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन अभी और फर्दर हम लोग इसको इंट्रोगेशन में जो है पता लगेगा।